हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। हमारे पास एक क्वेश्चन है फिजिक्स का। ये वेक्टर का एक क्वेश्चन है। यह बोला है कि भाई इस स्ट्रिंग में बस दे दिया गया है कि हाँ, स्ट्रिंग 1 और 2 में टेंशन निकालो। भाई कितना टेंशन है। एक तो दुनिया में खुद ही इतना टेंशन है, ऊपर से ये भी टेंशन और निकालने को बोल रहा है, तो बहुत गलत बात है। ठीक है, फिर भी निकालना तो पड़ेगा टेंशन। अपने दिमाग की भी टेंशन निकालिए, रिलैक्स होकर पढ़ाई कीजिए, रेगुलर इंटरवल पे ब्रेक लीजिए। ठीक है, डिलीजेंटली पढ़ाई कीजिए। एंटरटेनमेंट भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि पढ़ाई ज़रूरी है। ठीक है, और नहीं तो फिर पागल खाना तो जिंदाबाद, जाइए उधर, फ्री में फोकट में खाने को भी मिलेगा। पढ़ाई के साथ साथ एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बस हर वक्त पढ़ते नहीं रहिए। तो चलिए निकालते हैं। एक्चुअली ये एक थ्योरम होता है, लेमिस थ्योरम। ओके, लेमिस थ्योरम। अब लेमिस थ्योरम होता क्या है मैं बताता हूँ। देखिए, अगर किसी पॉइंट पर तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक फोर्स इधर है F1, दूसरा फोर्स मान लेते हैं इधर है F2, तीसरा फोर्स इधर है F3। ये एक्चुअली वेक्टर से ही आता है, वेक्टर से ही ये डेरिवेशन निकल के आता है। यार हमारा कंसर्न अभी वो नहीं है। ये एंगल अगर अल्फा 1 है, F2 के अपोजिट वाला एंगल अगर अल्फा 2 है, और F3 के अपोजिट वाला एंगल अगर अल्फा 3 है, आप अल्फा बीटा गामा भी ले सकते हैं। तो लेमिस थ्योरम बोलता है कि देखो भाई, ये रेशियो बराबर होता है F1 बाई साइन अल्फा 1, F2 बाई साइन अल्फा 2 एंड F3 बाई साइन अल्फा 3। ओके, ये तीनों बराबर होते हैं, ये लेमिस थ्योरम बोलता है। तो सेम थ्योरम यहाँ अप्लाई होगा। देखिए कैसे। हमारे पास ये वो पॉइंट है, मास m है। ठीक है, इसका अपना वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है mg। ओके, और आपको पता है ये हॉरिजॉन्टल है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। अच्छा, अगर मैं इसको वर्टिकली ऐसे बढ़ाऊं, तो आपको पता होगा ये एंगल 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। ओके, और ये क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, तो ऑब्वियसली ये तो 30 डिग्री है, दिया ही हुआ है। तो इसमें लेमिस थ्योरम कैसे लगेगा। पहला जो ये है हमारा, ये क्योंकि 1 में है तो इसको हम T1 एज्यूम कर लेते हैं, 2 में है तो इसको हम T2 एज्यूम कर लेते हैं। हम बोल सकते हैं T2 बाय अपोजिट एंगल का साइन, क्योंकि यहाँ क्या बोला, F1 और उसके अपोजिट एंगल का साइन ये, तो साइन 90 हो जाएगा यहाँ, क्योंकि अपोजिट एंगल 90 है। दिस T1 बाय अपोजिट एंगल, देखिए ये 90 प्लस 30, ये 120 हो जाएगा। तो T1 बाय अपोजिट एंगल मतलब साइन 120, और दिस mg, ये हमारा थर्ड फोर्स है, बाय अपोजिट एंगल मतलब 90 प्लस 60 150, मतलब mg बाय साइन 150 डिग्री। बस आपको T1 T2 निकालने के लिए करना क्या है कि सीधा इन दोनों को आप कंपेयर कीजिएगा, और उसके बाद आप इसको इसके साथ कंपेयर कीजिएगा, थर्ड वाले के साथ। मतलब दोनों को थर्ड वाले के साथ ही कंपेयर करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं कंपेयर। T2 साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1, कोई टेंशन नहीं है। ये है mg, साइन 150 का वैल्यू कितना होता है, देखिए साइन, इसे हम लिख सकते हैं 90 प्लस 60 डिग्री, ये एक्चुअली होता है cos 60, और cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। तो सिंपली ये हो जाएगा 1/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा T2 इज इक्वल टू 2mg। ओके, 2mg का टेंशन लग रहा है इस T2 में, मतलब ये कितना आ गया हमारा, 2mg। ओके, ये हमारा 2mg आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आपको निकालना है T1। सबसे पहले बताइए साइन 120 का वैल्यू कितना होता है। ओके, साइन 120 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन हो जाएगा 90 प्लस 30, ये बन जाएगा cos 30। तो cos 30 का वैल्यू कितना है, √3/2 होता है। और यहाँ पर तो पुराना कहानी आप जानते ही हैं, ये है mg, और ये हो जाएगा 1/2। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से एक दूसरे को यहाँ कैंसिल कर सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो T1 कितना आ जाएगा, T1 आ जाएगा mg। मतलब टेंशन जो है इस स्ट्रिंग में केवल और केवल mg के बराबर है। ओके,
तो यहाँ पे जो चीज़ गिवन था बस मास गिवन था, जी यूनिवर्सल होता है, हमने मास mg निकाल लिया, वेट, और इसी के टर्म में हमने दोनों आंसर्स निकाल दिए, बात खत्म। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए अच्छे से।